हेलो बच्चों, मेरा नाम ज्योति मदेसिया। मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज बच्चों हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं और फ्लावर्स में वो कौन कौन से पार्ट जो है कौन कौन सा काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, फ्लावर जो होता है ना वो पौधों का एक मुख्य जनन अंग होता है। जो आने वाले समय में क्या होता है, एक आपका फूल से फल की प्राप्ति होती है। फूल में अगर देखा है बच्चों, तो फूल जो होता है ना पौधों का लैंगिक जनन है। एक फूल के अगर देखा है तो 4 भाग होते हैं। एक बाह्य दल पुंज होता है, एक आपका दल पुंज होता है, एक आपका पुमंग होता है और एक आपका क्या होता है, जायांग होता है। बाह्य दल पुंज और दल पुंज होता है ना, पुमंग और जायांग को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज आपका झड़ के गिर जाता है। बच जाता है आपका पुमंग और आपका जायांग। पुमंग जायांग से क्या होते हैं कि जो आपका परागकण होता है मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या होता है, बस आपका जो परागकण होता है वो फीमेल के जायांग तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन की जब क्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपका जो नर का हिस्सा होता है वो भी आपका गिर जाता है। तो देखो, पुष्प के ही 4 भाग होते हैं। और फूलों में अगर देखा होगा जो नीचे का हरा वाला पार्ट होता है ना, वही आपका क्या होता है, बाह्यदल पुंज होता है। और पंखुड़ियां जो होती है वो रंग बिरंगी होती हैं। वो पंखुड़ियां क्या है, वो हमारी बाह्यदल पुंज है, जिसे पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स अगर देखा जाएगा बहुत सारे पुष्पों में अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में 5 पेटल्स होता है, किसी में 7 होती हैं, किसी में 10 होती हैं, किसी में बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम गुड़हल के फूल की बात करें तो उसमें कुछ गिना गिनाया जो होता है आपका पेटल्स होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम किसी गुलाब के फूल का बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं बच्चों, पेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं पेटल्स की वजह से क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और आकर्षण के द्वारा क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। बेसिकली अगर देखा जाए बच्चों, तो पुष्पों के अंदर जो होते हैं पॉलिनेशन की क्रिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक वो पुष्प जो है आने वाले समय वो फल की प्राप्ति नहीं करेगा। और न फल की प्राप्ति होगी, न बीज का निर्माण होगा, न बीज का निर्माण होगा, न फिर आने वाले समय में हमारे पास कोई फल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पुष्प। पुष्प हमारे लिए नहीं होता है, पुष्प हमारे कीटों के लिए ही होता है, ताकि वो आकर्षित हो और आकर्षित होने के बाद क्या, पॉलिनेशन की क्रिया पूरी करे और पॉलिनेशन के बाद क्या हो बच्चों, फल बने और फल के बाद क्या हो, बीज का आपका निर्माण हो। अब देखो बच्चों, जो फूल होता है ना, फूल कीटों के लिए होता है। फूल हमारे लिए अगर देखा जाएगा तो हम ऑर्नामेंटल में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे हम सोशल कल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर इस चीज में यहाँ पे देखें, इंडिकेट करो, तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका, हम सौंदर्य में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ का ऑर्नामेंटल में इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे छोटे मोटे जो कल्चरल होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जगहों पर फूल का इस्तेमाल जो है बच्चों नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई मर वगैरह गया है तो उसको समय हम मरणोपरांत उसको हम फूल देकर उसकी अंतिम समय को हम याद कर सकते हैं। बस यही तक है हमारा फूल का काम। उसके बावजूद हमारे लिए फूल कोई नहीं है। ठीक है ना, किसी को गिफ्ट दे सकता है, सजावट में ही काम कर सकते हैं। फूल हमारे लिए नहीं है, फूल हमारे कीटों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से पुट अप हो सकता है। देखो, पुष्प में अगर देखा जाए बच्चों, तो पुष्प का जो आगे का भाग होता है वो हमारा पुमंग होता है और पुष्प के जो नीचे का भाग होता है वो हमारा क्या होता है, जायांग होता है। पुष्प में अगर देखा जाएगा तो जो आगे का भाग होता है वो मेल का होता है, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट में अगर देखा जाएगा बच्चों तो क्या होता है, बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। वो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर आपके पुमंग बनाते हैं। ठीक है। तो जो आपने अगर सबसे बड़ा एग्जांपल आपका हिबिस्कस को ही दे रहा है, या कोई भी प्लांट्स को अगर आप देखें तो नीचे जो स्पाइरल की तरफ जो लटका होता है ना, वही आपका मेल का पार्ट होता है। तो बहुत पतले पतले छोटे छोटे तंतु जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो मेल का होता है। ठीक है। तो जो मेल होता है वो पुंकेसर होता है। एक पुंकेसर नहीं होता है, बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। ये बहुत सारे पुंकेसर मिलके आपका पुमंग बनाते हैं। तो जो आप फूलों में देखा होगा जो आगे की तरफ लटके होते हैं वही पुंकेसर है। तो पुंकेसर में क्या है, छोटे 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 बहुत सारे पुंकेसर है। तो पुंकेसर आपका देखा जाएगा ना, उसके 2 पार्ट होता है। एक ऊपर होता है, एक आपका नीचे होता है। अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पुंकेसर क्या है और आपका पुंतंतु क्या है। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम में अगर देखो, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक पुंकेसर का डायग्राम है। ठीक है ना, पुंकेसर जिसे हम स्टामेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेल का पार्ट है। इस मेल का जो पार्ट है 2 बराबर भागों में बांटा है। ये ऊपर वाला इतना हिस्सा और आपका ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसी को ही हम पुंकेसर कहते हैं, सॉरी पराग कोष कहते हैं। और नीचे वाली जिसकी जो डंडी दिखाई दे रही है, इसको हम पुंतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं। जो जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो हमारा परागकोश है, उसे एंथर कहा जाता है। और उस एंथर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे आपके परागकण बनते हैं। परागकण का मतलब मेल का गेमीट। मेल का गेमीट बनना जरूरी है। जब तक मेल का गेमीट नहीं बनेगा तब तक आने
वाले समय में उस मेल का हिस्सा कैसे मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा? नहीं कर सकता है। तो जो आपका अग्र पार्ट होता है जिसे हम पुंकेसर कह रहे हैं, उस पुंकेसर के 2 भाग है। एक हमारा पराग कोश है, एक हमारा पुंतंतु है। पराग कोश के अंदर आपके बहुत सारे परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब जो नीचे वाला पुंतंतु है उसका कोई मतलब नहीं है। जो परागकण का निर्माण होगा, परागकण का निर्माण होने से पहले क्या होगा कि उसके बहुत सारे अंदर क्या होते हैं बच्चों, सेल्स होते हैं। देखो, एक बच्चे की उत्पत्ति कब होती है? एक बच्चे की उस उत्पत्ति अगर देखा जाएगा तो उसके पूर्ववर्ती माँ से होगी। जब तक माँ नहीं रहेगी तब तक बच्चे का निर्माण कैसे नहीं होगा। तो इसी तरह अगर फूल में होता है, फूल में परागकण बनेगा कैसे? पहले परागकण की माँ होगी, तभी तो जाकर परागकण बनेगा। तो जो परागकोश है ना, जो आपको ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है बच्चों, ये जो गोल सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, ये जो आपको गोल सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही हमारा परागकोश है। इस परागकोश के अंदर अगर देखा जाएगा, बहुत सारे क्या होते हैं, इसकी मदर्स होती हैं। यानी कि किसकी मदर्स होती है? परागकण की मदर होती है। तो ये जो परागकण की मम्मियाँ होती हैं, इन्हें कहा जाता है परागकण मातृ कोशिका। इसे पॉलिन मदर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉलिन मदर सेल्स होती हैं, आने वाले समय में क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन। देखो, विभाजन जो होता है वो आपका 2 होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक आपका समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि आने वाले समय में अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, और समसूत्री विभाजन से क्या होता है आपका देखा जाएगा 2 नए सेल्स यानी कि 2 कोशिकाओं का आपका निर्माण होता है। ठीक है? तो जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है वो बनती तो है, लेकिन उनके अंदर जो गेमीट्स होते हैं, मतलब वो होते जो है आपके हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है आधा गुणसूत्र। और जो समसूत्री विभाजन के द्वारा जो 2 सेल्स बनते हैं, उनके अंदर अगर देखा जाएगा पूर्ण रूप से पूरी कोशिका होती है। अगर 46 है तो 46 बनेगा, अगर 46 है और सूत्री विभाजन हो रहा है तो आपका 23 गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब देखो बच्चों, ये जो मातृ कोशिका होती है जिसे परागकण मातृ कोशिका कह रहे हैं, ये परागकण मातृ कोशिका आने वाले समय में 4 परागकण का निर्माण करती है। 4 परागकण जो बच्चे पैदा करती है, वो चारों के चारों परागकण जो होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं। अभी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। तो वो जो 4 परागकण होते हैं जो आपस में चिपके होते हैं, उन्हें पॉलिन ग्रेन टेट्राड कहा जाता है, यानी कि पॉलिन टेट्राड के नाम से जाना जाता है, जिसे परागकण चतुस्क के नाम से जाना जाता है। वो अभी फ्री नहीं हुए थे। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि वो जो चारों परागकण आपस में चिपके हुए हैं, वो खिल जाते हैं। खिलने का मतलब वो दूर-दूर हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैच्योर हो रहा है। अब उन्हें परागकण यानी कि पूर्ण रूप से एक बच्चे में कन्वर्ट होना है, एक परागकण एक मेल का गैमेट बना देना है। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, वो जो चारों परागकण थे, वो अलग-अलग हो जाते हैं, और आने वाले समय में क्या होता है, वो पूर्ण रूप से पॉलिन ग्रेन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉलिन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। और पॉलिन ग्रेन का निर्माण कैसे हो रहा है? पॉलिन मदर सेल्स हो रहा है, यानी कि उनकी मम्मियों से ही उनका निर्माण हो रहा है। और एक मदर सेल्स जो है 4 पॉलिन ग्रेन का निर्माण करती है। तो सोचो, हजारों मम्मियाँ होंगी तो हजारों बच्चे होंगे। तो अगर 1000 मम्मी है और एक मम्मी 4 बच्चे को पैदा कर रही है, तो 1000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 हो गया। तो कितने सारे आपके परागकण हो जाएंगे। तो देखो, नेचर बहुत समझदार है, क्योंकि जब तक परागकण ज्यादा मात्रा में नहीं होगा तब तक वो परागकण मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चों जिसके अंदर परागकण भरा होता है ना, क्योंकि मम्मियों के पास होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जब वो फटते हैं, यानी कि जिसके अंदर होता है जब मात्रा उनकी बढ़ जाती है, जब वो फटते हैं, तो कुछ परागकण आपके तुरंत नीचे जमीन पे गिरते हैं, कुछ आपके इन्वायरमेंट में मुक्त होते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं, और कुछ मादा के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। तो सोचो, अगर 4000 अगर परागकण है, अगर इधर उधर चले जाते तो कुछ ही परागकण मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। तो ये बात होती है। ठीक है? तो क्या होते हैं बच्चों, परागकण जो होते हैं वो मादा के स्टिग्मा के ऊपर आपके लैंड करते हैं, और जब लैंड करेंगे तो परागकण ज्यादा समय तक आपके जिंदा नहीं रह सकते। किसी के अंदर अगर देखा जाए परागकण जो है आधे घंटे तक जिंदा रहते हैं, किसी की वाइवेल्टा जो होती है वो 90 मतलब महीनों दिनों तक बनी रहती है। अगर आप चावल में देखें, गेहूं में देखें, तो इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब एक बार ये मादा के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करते हैं तो आधे घंटे तक ही जिंदा रहते हैं, यानी कि 30 मिनट्स तक ही इनकी वाइबिलिटी होती है। और 30 मिनट्स के बाद क्या होता है, ये अपनी वाइबिलिटी को खो देते हैं। खोने का मतलब ये है कि वो रप्चर हो जाते हैं, और वो पॉलिन ट्यूब बनाएंगे नहीं, ना पॉलिन ट्यूब बनाएंगे ना मादा के अंदर क्या नाम है, पॉलिन ट्यूब से होते हुए मादा के गेमेट तक पहुंचेंगे नहीं, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं करेंगे। तो वाइबिलिटी का होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ये पॉलिन ग्रेन जब इसकी वायबिलिटी अगर है 30 मिनट्स के अंदर अगर जिंदा रह सकता है तो रह जाएगा। तुरंत क्या बनाएगा, पॉलिन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर जब जाएगा लैंड करेगा और तुरंत आपका एक पॉलिन ट्यूब बना देगा। और पॉलिन ट्यूब के रास्ते से क्या होता है, उसके अंदर मेल गैमीट है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 मेल गैमीट होता है। अब वो दोनों मेल गैमीट जो होते हैं पॉलिन ट्यूब से होते हुए मादा के पास पहुंचेगा। और मादा के अंदर क्या होता है बच्चों, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है, बहुत सारे बीजांड होते हैं। जितने बीजांड उतने बीज और उतने आपके पौधे का निर्माण होगा, ठीक है। तो अंडा से आने वाले समय में फल में बदल जाती है और बीजांड आपका किस में बदल जाता है बच्चों, बीज में बदलती है। तो एक बार जब पॉलिन ट्यूब आपका अंदर की तरफ एंटर करेगा तो बीजांड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ग्लूकोस होते हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियो सैक के नाम से कहते हैं। वही एम्ब्रियो सैक जो 7 कोशिका की 8 केंद्र की होता है, जो हर साल एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाटेड आपका सेल होता है, जो आने वाले समय में क्या होता है, फर्टिलाइज होकर आपका भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। आपका डबल एम्ब्रियो बनाना होगा तो वो द्विबीजपत्री के नाम से जानेंगे, और एक बीज बनाना होगा तो उसे एक बीजपत्री यानी कि सिंगल कोटिलेडॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो एक बार अंदर आएगा पॉलिन ट्यूब, और उस पॉलिन ट्यूब के अंदर क्या होंगे बच्चों, 2 आपके मेल गैमीट होंगे। एक मेल गैमीट जो होता है, जो आपका सेल होता है ना, सेल जिसे हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। देखो अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको दिख जाएगा। देखो बच्चों, इस डायग्राम को अगर देखो तो देखो आपका यही है, दिख रहा है ना, देखो यही है। इसी को हम साथ को देखो, 3 सेल ऊपर है और 3 सेल आपका नीचे है, और बीच में क्या है बच्चों, आपका एक सेल है। और इसी एक सेल से क्या होता है, आपका मेल का गैमीट फर्टिलाइज होता है, एक बार होता है, क्योंकि 2 मेल गैमीट है। पहला मेल गैमीट इस एक सेल से फर्टिलाइज होगा तो जिसे हम सिंगल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और दूसरा मेल गैमीट जो है ना बच्चे, इसी के रास्ते से अंदर जाकर, यहाँ पे देखो ये आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसे पॉलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे जाके फर्टिलाइज होता है। तो जब वहां पे जाकर फर्टिलाइज होगा तो उस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहले इसकी खोज थी वैज्ञानिक एजी नवासीन नामक वैज्ञानिक ने आवृत्ति बीजी पादपों के अंदर किया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ हम लोग ने पॉलिन ग्रेन के बारे में जाना। जहाँ पॉलिन ग्रेन से बहुत सारे बच्चों दवाइयाँ बनती हैं, टेबलेट्स बनती हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में काम आता है। यहाँ तक कि जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, इन पॉलिन ग्रेन से बनी हुई दवाइयों का, सिरपों का इस्तेमाल करते हैं, और अपने जो उनका प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, जो अपनी उनकी स्टेमिना होती है उसको प्रोत्साहित करते हैं और आगे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। मतलब उनकी जो स्टेमिना पावर होती है वो डेवलप हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, और ये हाई एनर्जी होते हैं। अगर आप खाना भी नहीं खाते हैं, अगर एक पॉलीग्रेन से बनी हुई टैबलेट्स को अगर ले लेते हैं तो काफी लंबे समय तक आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी कायम रहती है, ठीक है। तो इस तरह बाजारों में ये अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल है, मार्केट में उपलब्ध है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं बाउचर से बनकर, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा पॉलिन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन से क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिन ग्रेन क्या है, तो पॉलिन ग्रेन नर का पार्ट है। पॉलिन ग्रेन परागधानी के अंदर बनता है। परागधानी के अंदर बहुत सारी पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं, और पराग मातृ कोशिकाओं से ही परागकण का निर्माण आपका होता है। और वो भी परागकण का जो निर्माण होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन से ही आपका होता है। ये रहा परागकण। और परागकण के बारे में बता दें, परागकण जो होता है आपका स्फेरिकल होता है, गोल होता है। उसके 2 लेयर होते हैं, एक एक्साइन होती है, एक आपकी एंटाइन होती है। एक्साइन जो होती है वो खुरदरी होती है। पॉलिन ग्रेन में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं जनन छिद्रों के रास्ते से ही पॉलिन ट्यूब जो होती है आपकी बाहर निकलती है, और इन्हीं पॉलिन ट्यूब से आपका 2 मेल गैमेट जो होता है होते हुए फीमेल के बीजांड तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये रहा पॉलिन ग्रेन। और पॉलिन ग्रेन अगर देखा जाए, इसकी जो बाहर की दीवार होती है ना बच्चों, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कभी गलता नहीं है। इसीलिए हम पॉलिन ग्रेन को लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर भविष्य में अगर मान लो किसी पौधे को डर है कि गायब हो सकता है, तो उसका अगर हम पॉलिन ग्रेन स्टोर करके रख दें -190 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी नाइट्रोजन के लिक्विड के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में भविष्य में इस पॉलिन ग्रेन से नया सा पौधा हम उगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करिए। ये रहा आपका पॉलिन ग्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।